शील प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 7। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापह। अनुवाद। इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है, जो शोक मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को श्रीमद् भागवतम के श्रवण का महात्म्य बता रहे हैं। इस श्लोक में कुछ महत्वपूर्ण शब्द आए हैं, जैसे श्रूयमाणायाम। इसका अर्थ है मात्र श्रवण करने से। किसके विषय में? कृष्ण, भगवान कृष्ण के विषय में। और वे कैसे हैं? परम पुरुषे, परम पुरुष हैं, परम भगवान हैं। और एक महत्वपूर्ण शब्द है भक्ति ही। भक्ति की भावना से हमें कृष्ण के विषय में श्रवण करना चाहिए। तो जब व्यक्ति ऐसा करता है तो 3 लाभ उसको प्राप्त होते हैं। शोक मोह भयापह। शोक मतलब उसका संताप नष्ट हो जाता है। मोह मतलब इस संसार के जो मोह माया में फंसा है वह नष्ट हो जाती है। और भय, उसके मन में डर नष्ट हो जाता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं, वैसे हमारे शरीर में तो बहुत सारी इंद्रियां हैं, लेकिन इन सभी इंद्रियों में कान सबसे ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब व्यक्ति गहरी नींद में सोया हुआ होता है तब भी उसके कान कार्य करते हैं। मनुष्य जागृत रहते हुए शत्रु से अपनी रक्षा कर सकता है, लेकिन जब सोया हुआ हो केवल कान ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। तो यहां पर जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के संबंध में श्रवण का महत्व बताया गया है, जो है तीनों भौतिक तापों से मुक्ति। इस संसार में जीव शोक संतप्त रहता है प्रत्येक क्षण। और जो भ्रामक वस्तुएं, जो माया से बनी हुई वस्तुएं हैं, उसके लिए उसके पीछे पीछे दौड़ता रहता है, मृग मरीचिका की तरह। जैसे आपको पहले भी एक उदाहरण बताया था, जैसे हिरन होता है, वह रेगिस्तान में दौड़ता रहता है पानी की खोज के लिए। उसको सूर्य की रोशनी चमचमाती दिखती है तो उसको ऐसा लगता है कि वहां पे जल दिख रहा है। तो उस जल को प्राप्त करने के लिए जैसे वहां पे जाता है तो उसको जल नहीं मिलता। वैसे ही दशा इस संसार में उस जीव की है, उस मृग की तरह है, उस हिरन की तरह है, जो इस संसार की जड़ पदार्थों के पीछे दौड़ रहा है। और जब वह इन चीजों के पीछे दौड़ता है तो वह अपने बहुत सारे शत्रु बना लेता है और उससे भयभीत रहता है। तो ये भौतिक रोग के मूलभूत लक्षण बताए गए हैं। प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, भक्ति में सेवा का अंतिम फल भगवान के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न करना है। जैसे आप भक्ति कर रहे हो तो अगर आपको कृष्ण का प्रेम नहीं मिल रहा तो मतलब आपकी भक्ति में कुछ मिलावट है, कुछ मिश्रित है, वो अहेतु की भक्ति नहीं है। और प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रेम शब्द ऐसा है जो इस संसार के स्त्री और पुरुष के संबंध के बीच में प्रयोग किया जाता है, किंतु प्रेम ही एकमात्र ऐसा शब्द है जिससे भगवान कृष्ण और जीवों के बीच के संबंध को समुचित ढंग से प्रयोग में लाया जाता है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में जीवों को प्रकृति कहा गया है और पुरुष तो केवल कृष्ण है। तो प्रकृति हम सब जीव योनि है और कृष्ण पुरुष है। प्रकृति हो गया स्त्रीवाचक और पुरुष हो गया पुरुषवाचक। तो जो प्रेम शब्द है जीवों और कृष्ण के बीच में ही प्रयोग किया जाता है। और आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस संसार में भगवान की प्रेमा भक्ति भगवान के विषय में श्रवण करने से प्रारंभ होती है। तो जब तक आप कृष्ण के विषय में श्रवण नहीं करोगे तब तक आपकी प्रेमा भक्ति जागृत होने वाली नहीं है। और भगवान के विषय में श्रवण करना
भगवान से अभिन्न माना गया है। जब आप भगवान की कथा को श्रवण करते हो तो मतलब आप भगवान को प्रत्यक्ष अपने कानों से देख रहे हो। प्रभुपाद जी ऐसा कह रहे हैं तात्पर्य में। उनके विषय में श्रवण करने का अर्थ है दिव्य शब्द के उच्चारण की प्रक्रिया के द्वारा उनसे त्वरित संपर्क होना। और ये दिव्य शब्द ध्वनि इतनी प्रभावशाली होती है कि वह उपयुक्त समस्त भौतिक प्रभावों को दूर करके तुरंत असर दिखाती है। तो जितना भी व्यक्ति जटिलता में हो, उलझन में हो भौतिक संगति के कारण, तो उसको तुरंत कृष्ण की कथा के श्रवण के माध्यम से कृष्ण के संपर्क में आना चाहिए। और इस प्रकार से वह अपने हृदय में शोक, मोह और भय को नष्ट कर देगा। श्लोक क्रमांक 8। ससहितां भगवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजम् शुकमध्यापयामास निवृत्ति निरतम मुनि। अनुवाद। श्रीमद् भागवत का संकलन कर लेने तथा उसे संशोधित करने के बाद महर्षि व्यासदेव ने इसे अपने पुत्र श्री शुकदेव गोस्वामी को पढ़ाया, जो पहले से ही आत्म साक्षात्कार में निरत थे। तो देखिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रीमद् भागवत व्यास देव द्वारा ही संकलित ब्रह्म सूत्र का सहज भाष्य है। जैसे आपको पहले भी बताए हैं कि ब्रह्म सूत्र बहुत मुश्किल है समझना, तो उसको एक कहानी के रूप में व्यास देव जी उस पे भाष्य लिख दिए और वो भाष्य कहलाया भागवतम। और ये उन लोगों के निमित्त है जो पहले से ही आत्म साक्षात्कार में निरत हैं, लगे हुए हैं। तो श्रीमद् भागवत इस तरह रचा गया है कि इसकी कथाएं सुनते ही मनुष्य आत्म साक्षात्कार के मार्ग में तुरंत प्रवेश कर लेता है। और यह मूल रूप से परमहंसों अर्थात आत्म साक्षात्कार में पूर्ण रूपेण संलग्न व्यक्तियों के लिए है। लेकिन यह संसारी व्यक्तियों के हृदयों में गहराई तक प्रविष्ट होकर प्रभाव डालता है। सारे संसारी व्यक्ति इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे लोग भी इस वैदिक साहित्य में अपने भवरोगों के निवारक उपचार पाते हैं। मतलब कोई भी समस्या हो आपकी इस भौतिक संसार से संबंधित, उसका निवारण, उसका हल आपको भागवतम में मिल जाएगा। तो पहले भी बता चुके हैं कि इस कलयुग के अंधकारमय युग में अगर हमें कोई प्रकाश दिखाने वाला ग्रंथ है तो वह केवल श्रीमद् भागवतम है। और ये कब प्रकट हुआ? जब कृष्ण स्वयं गोलोक वृंदावन चले गए और उसके तत्पश्चात ये भागवतम प्रकट हो गया। और स्वयं भगवान कृष्ण उद्धव जी को कहे कि इस भागवतम में मैं सदैव निवास करता हूं। श्लोक क्रमांक 9। शौनक उवाच स वै निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनि कस्य वा बृहति मेताम आत्मारामा समभ्यसत। अनुवाद। श्री शौनक ने सूत गोस्वामी से पूछा, सुखदेव गोस्वामी तो पहले से ही निवृत्ति मार्ग पर चल रहे थे और इस तरह वे अपने आप में प्रसन्न थे, तो फिर उन्होंने ऐसे बृहत साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया? तो यहां पर एक प्रश्न पूछ रहे हैं शौनक मुनि सूत गोस्वामी को कि सुखदेव गोस्वामी तो पहले से ही मुक्त आत्मा थे और अपने आप में खुश रहते थे, प्रसन्न रहते थे, फिर इतने बड़े साहित्य को पढ़ने में उन्होंने क्यों लगाया अपने को? क्या कारण था? तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, सामान्य लोगों के लिए जीवन की चरम सिद्धि भौतिक कार्यकलापों को बंद करके आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थिर होने में है। जो लोग इंद्रिय भोग में सुख पाते हैं या जो भौतिक शारीरिक कल्याण के कार्य में स्थिर है वे कर्मी कहलाते हैं। और ऐसे हजारों तथा लाखों कर्मियों में से कोई एक कर्मी आत्म साक्षात्कार द्वारा आत्माराम बन पाता है। तो देखिए एक क्रम बता रहे हैं कि ऐसे करोड़ों करोड़ों कर्मी हैं इस दुनिया में और उन करोड़ों कर्मियों में से क्वचित ऐसे लोग होते हैं जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग को स्वीकार करते हैं और उसमें प्रगति करके आत्माराम बन जाते हैं।
अच्छा, आत्म का अर्थ है स्व, तथा आराम का अर्थ है सुख पाना, अपने में सुख पाना, उसको कहते हैं आत्माराम। जिसको इस संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है, तो वह व्यक्ति अपने ही आनंद में रहता है, अपने ही सुख में रहता है, और भौतिक भोग के प्रति उसकी रुचि नहीं होती। इसको कहते हैं आत्माराम। ये सब होते हुए भी सुखदेव गोस्वामी पहले से मुक्त थे, उनको ये अवस्था प्राप्त थी, फिर भी उन्होंने भागवत ग्रंथ का अध्ययन क्यों करने का कष्ट क्यों उठाया? ये प्रश्न शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी को पूछ रहे हैं। श्लोक क्रमांक 10। सूतवाच आत्मारामश्च मुनियो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्ते है तो किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। अनुवाद: जो आत्मा में आनंद लेते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम, और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी भगवान की अनन्य भक्तिमय सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान में दिव्य गुण हैं, अतः वे मुक्त आत्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। तो देखिए, भगवान का रूप इतना सुंदर है, हमारे श्याम सुंदर इतने सुंदर हैं कि सुखदेव गोस्वामी जो अपनी मां के गर्भ से 16 वर्ष की आयु में निकले, मुक्त आत्मा थे, जब उन्होंने भगवान की लीलाओं को सुना, उसके प्रति आकृष्ट हो गए, जबकि उनको कुछ लेना देना नहीं है संसार से। ये पहला उदाहरण प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे। दूसरा उदाहरण बताते हैं रुक्मिणी देवी, वो तो साक्षात लक्ष्मी देवी है, वह भी भगवान की लीलाओं को श्रवण करके भगवान के प्रति आकृष्ट हो गई। फिर प्रभुपाद जी तीसरा उदाहरण बताते हैं, जो 4 कुमार है, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जो ब्रह्मा जी के चारों पुत्र हैं, वैकुंठ में जा रहे थे, ब्रह्मवादी थे, और भगवान का दर्शन करने जा रहे थे, तो नारायण के चरणों का जो तुलसी दल होता है, उनकी उसकी सुगंध उनकी नासिका में गई और वह भक्त बन गए। तो देखिए, मतलब भगवान को अर्पित की हुई वस्तु भी कितनी दिव्य होती है। अगर कोई मायावादी भी उसको, ब्रह्मवादी भी उसको अगर स्पर्श कर लेगा, उसका सेवन कर लेगा, तो भक्त बन सकता है। फिर गोपियों का उदाहरण बताया। गोपियां भगवान के सौंदर्य के प्रति इतनी आकृष्ट थी, जबकि गोपियों को भी संसार से कुछ लेना देना नहीं था। तो भगवान के बहुत सुंदर गुण होते हैं जो मुक्त आत्माओं को तो आकृष्ट कर लेते हैं। तो देखिए, जो साधारण व्यक्ति होगा और वह भगवान के विषय में कथा का श्रवण करेगा, तो वह आकृष्ट क्यों नहीं होगा? तो इसी से हम समझ सकते हैं कि वास्तव में भगवान के विषय में श्रवण करना कितना महत्वपूर्ण है। श्लोक क्रमांक 11। हरेर्गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी अध्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिया। अनुवाद: शिल व्यास देव के पुत्र शिल शुकदेव गोस्वामी न केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे, अपितु वे भगवान के भक्तों के भी अत्यंत प्रिय थे। इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार सुखदेव गोस्वामी अपनी माता के गर्भ में ही मुक्तात्मा थे, और व्यासदेव जी जानते थे कि यह बालक जन्म लेने के बाद कभी घर में नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने बालक को भागवत की रूपरेखा सुनाई, जिससे वह भगवान की दिव्य लीलाओं में अनुरक्त होता रहे। जन्म लेने के बाद यह बालक यथार्थ में श्लोकों का पाठ करके भागवत की विषय वस्तु में और भी अधिक शिक्षित बन गया। तो देखिए, केवल 2 श्लोक सुने थे शुरुआत में सुखदेव गोस्वामी, जो भगवान के रूप को और उनके गुण को प्रकट करते थे। केवल 2 श्लोकों को सुनने से ही सुखदेव गोस्वामी इतने आकृष्ट हो गए कि वो कहते कि मुझे और सुनाओ। तो 18,000 श्लोक उन्होंने अपने पिता से सुने, और वही 18,000 श्लोक वाला श्रीमद् भागवतम उन्होंने परीक्षित महाराज को श्रवण कराया। तो इस प्रकार से
व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी बहुत श्रेष्ठ महान भक्त थे, फिर भी उन्होंने भागवतम का अध्ययन किया। क्यों? क्योंकि इसमें कृष्ण की दिव्य लीलाएं निहित हैं, प्रकट हैं। उसको सुनने मात्र से जीव इस संसार के भव बंधन से छूट जाता है। श्लोक क्रमांक 12। परीक्षितो अथ राजर्षे जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम। अनुवाद। सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को संबोधित किया। अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा तथा राजऋषि परीक्षित महाराज के जन्म, कार्यकलाप तथा मोक्ष विषयक वार्ताएं एवं पांडुपुत्रों द्वारा गृहस्थ आश्रम के त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूं। तो यहां से प्रारंभ हो रहा है विषय। सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं कि अभी मैं आपको परीक्षित महाराज के जन्म के विषय में बताऊंगा, उन्होंने कौन कौन सी क्रियाएं की वह बताऊंगा, और मोक्ष विषयक वार्ताएं, जो व्यक्ति सुनकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है, वह विषयों पे मैं चर्चा करूंगा। और जो पांचों पांडव थे उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को कैसे त्यागा, उसकी कथा भी मैं आपको बताऊंगा। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान कृष्ण पतित आत्माओं पर इतने दयालु हैं कि वे विभिन्न जीवों के मध्य स्वयं अवतरित होते हैं और उनके दैनिक कार्यकलापों में भाग लेते हैं। देखिए, जबकि कृष्ण को कुछ भी संसार से लेना देना नहीं है, फिर भी अपने भक्तों पे इतना प्रेम करते हैं, ये कारण होता है। और दूसरा कारण होता है, हम जैसे बद्ध जीवों पे अधिक दयालु होते हैं, इसलिए भगवान इस पृथ्वी पे मनुष्य शरीर लेते हैं और हमारे जैसा कार्य करते हैं, जैसे मनुष्य शरीर में हम लोग कार्य कर रहे हैं, परंतु अंतर बहुत बड़ा होता है। उनका कार्य दिव्य होता है, हमारा भौतिक होता है। कोई भी ऐतिहासिक तथ्य, चाहे पुराना हो या नया, यदि उसका संबंध कृष्ण की लीलाओं से है तो उसे भगवान की दिव्य कथा समझना चाहिए। कृष्ण के बिना पुराण तथा महाभारत जैसे पूरक ग्रंथ निरी कहानियां या ऐतिहासिक तथ्य है। तो हमारे केंद्र बिंदु में कृष्ण रहने चाहिए। अगर कोई पुराण भी लिख रहा है या अन्य शास्त्र लिख रहा है पर उसमें कृष्ण केंद्र बिंदु में नहीं है, तो खाली वो कहानी कहलाएगा। लेकिन कृष्ण के होने से वे दिव्य बन जाते हैं और उनका श्रवण करते ही हम भगवान से दिव्य रूप से जुड़ जाते हैं। श्रीमद् भागवत भी एक पुराण है, लेकिन इस पुराण का विशेष महत्व यह है कि इसमें कृष्ण की लीलाएं केवल पूरक ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, वरन ये ही केंद्र बिंदु हैं। तो कोई व्यक्ति समझे कि भागवतम में जो कथाएं दी हैं सब काल्पनिक है, तथ्य है, नहीं, ये सब सत्य है, काल्पनिक नहीं है। और इसी को सब भक्त अपने जीवन का केंद्र बिंदु मानते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत को निष्कलुष पुराण के रूप में इसकी व्याख्या की है, संस्तुति की है। भागवत पुराण के अल्पज्ञ भक्तों का एक ऐसा वर्ग है जो प्रारंभिक स्कंदों को पहले समझे बिना सीधे दशम स्कंद में वर्णित भगवान की लीलाओं का आस्वाद लेना चाहता है। तो ऐसे मूर्ख लोग जिनकी बुद्धि बहुत कम है, तो पहले 9 स्कंद नहीं पढ़ेंगे, सीधा 10वें स्कंद पे जाएंगे, और वो भी रास लीला। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी स्पष्ट चेतावनी दे रहे हैं कि पहले 9 स्कंदों को समझना चाहिए, फिर 10वें स्कंद में प्रवेश करना चाहिए। इन पाठकों को यहाँ पर विशेष रूप से बताया जा रहा है कि भागवत के अन्य स्कंद भी दशम स्कंद की ही भांति महत्वपूर्ण है। जितना 10वां स्कंद महत्वपूर्ण है, जो भगवान का मुख कमल कहलाता है, उसी प्रकार से अन्य 9 स्कंद भी भागवतम के महत्वपूर्ण है, जो भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग अंग है। तो प्रभुपाद जी ये स्पष्ट कहना चाह रहे हैं कि अन्य 9 स्कंदों का तात्पर्य समझे बिना वे दशम स्कंद की विषय वस्तु में प्रवेश करने का प्रयत्न ना करें। क्यों? क्योंकि पहले के 9 स्कंद भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं, और जो 10वां स्कंद है वह भगवान के माधुर्य का वर्णन करता है।
तो माधुर्य लीला को समझना है तो पहले हमें भगवान के ऐश्वर्य लीला को समझना बहुत आवश्यक है। कृष्ण तथा पांडवों जैसे उनके शुद्ध भक्त एक समान धरातल पर हैं। कृष्ण समस्त रसों में स्थित अपने भक्तों से रहित नहीं होते और पांडव जैसे शुद्ध भक्त भी कृष्ण से रहित नहीं है। भक्त तथा भगवान परस्पर जुड़े हुए हैं और उन्हें विलग नहीं किए जा सकते। तो कि कृष्ण और कृष्ण के भक्त एक दूसरे के पूरक हैं, तो भगवान भी अपने भक्तों के बिना नहीं रह सकते और भक्त भी भगवान के बिना नहीं रह सकते हैं। उनसे संबंधित सभी बातें कृष्ण कथा ही है। अगर उनके भक्त का वहां पे समावेश हो जाता है तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भगवान को अपने भक्त कितने प्रिय हैं। शिल प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।